नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। बिजनौर के सहारा में देश भर में तेजी से पैर पसार रही महंगाई पर रोष व्यक्त करते हुए भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ने आजाद राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन वीडियो को सौंपकर बढ़ती महंगाई पर काबू पाने की गुहार लगाई है। ज्यादा जानकारी देते हुए कमरेड इसरार अली ने बताया कि आज पार्टी के आदेश के बाद राष्ट्रपति से मांग की गई है कि बढ़ती महंगाई पर काबू पाकर प्रत्येक हाथ रोजगार उपलब्ध कराएं। सभी धार्मिक स्थलों पर एक्ट 1991 को लागू किया जाए। देश भर में बढ़ रही आपसी नफरत को खत्म कराकर नफरत फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। किसानों की फसलों की आवारा पशुओं से सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। इस मौके पर खलील, आरिफ, यासीन व अभिषेक यादव आदि मौजूद रहे। सिवारा से हमारे संवाददाता सुमित कुमार की रिपोर्ट। ये जो आज आपने ज्ञापन दिया है ब्लॉक में, ये किस लिए माध्यम से दिया है? ये कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ ज्ञापन दिया गया है राष्ट्रपति जी के नाम, और राष्ट्रपति जी से हम ये मांग करना चाहते हैं कि 2014 से अब तक मोदी जी देश को जिस रास्ते पर लेकर चले थे उसके भयंकर परिणाम पहले ही दिन से आने शुरू हो गए थे, और अब हालत यहाँ तक पहुँच गई है कि देश विदेश के मानवीय दृष्टिकोण रखने वाले अर्थशास्त्री बुद्धिजीवी हमारी बर्बादियों की दास्तानें कलमबंद बयान कर रहे हैं। हमारी बात तो छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, मानी जाएगी। अब तक दिखाए गए ख्वाबों की ताबीरें उल्टी और भयानक हैं। आम जनता जैसे परिंदों की भांति दाना पानी और उपचार के लिए बिना फड़फड़ा और कहा के सामने आ रही, जिस वजह से महंगाई बढ़ रही है। तो महंगाई को थामने के जो है रोकथाम के लिए उपाय उठाए जाएं, कदम उठाए जाएं, और साथ में जो बेरोजगारी आज आप देख रहे हैं, बेरोजगारी के लिए भी जो है बेरोजगारी भत्ता भी लागू किया जाए। साथ ही साथ हर एक परिवार में से एक व्यक्ति को नौकरी देने का जो है ये आश्वासन दिया गया था, तो ये आश्वासन भी जो है वो पूरा किया जाए। हमारी यही अपील है, और महंगाई पर अंकुश लगाया जाए। जो भी तथ्य हैं जिन भी वजह से महंगाई बढ़ रही है, चाहे वो संसाधनों की कमी हो, कैसे भी हो, तो आप महंगाई को रोकथाम कीजिए। ये हमारी सरकार से यही। बिजनौर के चांदपुर क्षेत्र में राशन डीलर द्वारा लगातार गरीबों का किया जा रहा है शोषण करने का मामला रुकने का नहीं ले रहा है नाम। आखिर क्या है वजह? आपको बता दें, सरकार द्वारा गरीब असहाय लोगों को दिया जा रहा मुफ्त राशन में लगातार घटतोली की गूंज सुनाई दे रही है। सालों बीत गए, जिला पूर्ति विभाग इस पर संज्ञान नहीं ले पा रहा है। आखिर क्या है वजह? कहते हैं गरीब का हक मारना सबसे बड़ा अपराध है, लेकिन इस अपराध में सरकारी अधिकारी ही शामिल हो रहे हैं। लगातार ऐसे मामले क्षेत्र में सामने आते रहते हैं, लेकिन फिर भी संबंधित अधिकारी ऐसे मामलों में कोई भी कार्रवाई नहीं करने को तैयार हैं। चांदपुर से हमारे संवाददाता शहजाद अली की रिपोर्ट। तहसील में ये आए हैं कि आज से 2 वर्ष पहले हमारी दुकान नष्ट हो गई थी, ठीक है ना। जो फाइल राजेंद्र डीलर ने पैसे के बल पर रिमाइंडर फाइल मंगाई है, जिसकी समीक्षा गांव में जाके होनी थी, उसकी समीक्षा एक बार भी ARO मैम ने नहीं करी, और वो फाइल अपने स्तर से बना करके अपने पास रख रखी है। हम जब भी आते हैं ना तो हमें कोई फाइल दिखाई ना कुछ। और गांव में जो राजेंद्र डीलर वो ये बोल रहा है कि हमने 1 लाख रुपए ARO मैम को दे दिए हैं, जो तुम्हारे बस की है वो करा लो, राशन मैं ही बांटूंगा। और हम अभी परसों आए थे तो उन्होंने ARO मैम ने ये बोला था कि तुम्हारे यहाँ 10-5 दिन में राशन बंटना शुरू हो जाएगा। हमने ये कहा कि हमें नया डीलर चाहिए, हमें नया डीलर चाहिए। आप क्या कहा मैडम ने? अभी बस कुछ नहीं कहा, ये बोल दिया कि फाइल आगे गई है, मतलब मिठी गोली दे रहे हैं। तहसील में है जी, हमारी दुकान 2 साल हो गए। कहाँ की? देव की। 2 साल से हम निरस्त होनी चाहिए हमारी दुकान। ये नया डीलर बनना चाहिए, जो भी बने नया बनना चाहिए। ठीक है, ये दुकान निरस्त होनी चाहिए। ठीक है, हमारे धमकाता है और ये कहता है कि तुमसे जो कर लो, डिलीवरी मैं ही करूँगा। अधिकारी क्या कह रहे हैं? अधिकारी ये कहते हैं कि कुछ नहीं होगा तुम्हारे से, कुछ नहीं होगा जो तुम्हें करना हो कर लो। DM से शिकायत करी आपने? हाँ जी, DM से आज शिकायत करके आए हैं। क्या बोल रहे हैं? DM बोल रहे थे ठीक है मैं करूँगा, देखूँगा फाइल। तो फिर यहाँ क्यों आ गए? यहाँ इन्होंने बोला है तुम लाओ बुलवा के, और तो बुलवा के जो करना चाहते हैं गाँव के लाओ बुलवा के। किसने बुलवाया था? इन्होंने कहा था, पर शनिवार में आए थे। इन्होंने किसने? ARO ने। अच्छा, ARO मैडम ने बुलाया था आपको? तो आप क्या बात चल रही है आपकी? बातचीत चल रही है, कर रहे हैं बातचीत, कह रहे हैं कि ठीक है हो जाएगी। हमें तो दुकान निरस्त चाहिए, हमें तो दुकान निरस्त चाहिए जी।
जनपद बिजनौर की रहने वाली स्मृति भारद्वाज ने देश की सबसे बड़ी परीक्षा यूपीएससी में 176 स्थान लाकर बिजनौर जिले का नाम किया रोशन। स्मृति भारद्वाज मूलतः बिजनौर शहर के साहित्य विहार की रहने वाली हैं और उन्होंने तीसरे अटेम्प्ट में यूपीएससी की परीक्षा पास करके अपने और अपने परिवार सहित अपने गुरुजनों का किया नाम रोशन। बिजनौर से हमारे संवाददाता फहीम की रिपोर्ट। डॉक्टर रईस अलवी कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे जोला मुजफ्फरनगर। भारतीय किसान मजदूर मंच के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर रईस अलवी एवं सूफी सलीम सलानी मंच के कार्यकर्ताओं के साथ बाबा हाजी गुलाम मोहम्मद जोला को खिराजे अकीदत पेश करने के लिए गांव जोला पहुंचे, जहां पर राशिद अजीम एवं हाफिज शेरदीन जो मंच का संचालन कर रहे थे सभी का परिचय कराया। डॉक्टर रईस अलवी ने कहा कि भारतीय किसान मजदूर मंच बाबा के अधूरे सपनों को पूरा करेगा और जिस तरह से बाबा ने अपने नाम के साथ गाँव जोला का नाम भी पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर किया है, उसी तरह से भारतीय किसान मजदूर मंच बाबा हाजी गुलाम मोहम्मद जोला के नाम को बुलंद करता रहेगा और बाबा हाजी गुलाम मोहम्मद जोला किसान मजदूर और मजलूम के दिल में हमेशा जिंदा रहेंगे और बाबा का नाम रोशन होगा। डॉक्टर अलवी ने हाजी बाबा को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि बाबा की कमी को पूरा नहीं किया जा सकता। अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए और करवट करवट सुकून अता फरमाए और उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। मोहम्मद साजिद उर्फ मुन्ना प्रधान को आज बाबा की पगड़ी मिली, उनसे उम्मीद है कि वह बाबा की तमन्नाओं को पूरा करेंगे और हमेशा उनके नाम को रोशन करेंगे। मुजफ्फरनगर से संवाददाता निशार मलिक की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में 31 मई को प्राप्त समाचार के अनुसार डीएवी कॉलेज मुजफ्फरनगर के छात्र संघ संयुक्त सचिव अमन जैन के नेतृत्व में स्नातक और परास्नातक प्रथम वर्ष संस्थागत के छात्रों ने महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश के नाम एडीएम मुजफ्फरनगर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें छात्र संघ नेता अमन जैन ने बताया कि स्नातक एवं परास्नातक प्रथम वर्ष संस्थागत के विद्यार्थियों ने तत्काल चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से संबंधित सहारनपुर मंडल के शामली सहारनपुर मुजफ्फरनगर के महाविद्यालयों में प्रवेश लिया था, जिसमें विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा भी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के माध्यम से ही दी थी। लेकिन अब चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ द्वारा सहारनपुर मंडल के जिले मुजफ्फरनगर शामली सहारनपुर के स्नातक एवं परास्नातक प्रथम वर्ष संस्थागत के विद्यार्थियों के द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा फॉर्म CCMSU मेरठ से न भराकर मां शाकुंभरी देवी राजकीय विश्वविद्यालय सहारनपुर से भरवाए जाने के निर्देश दिए हैं, जिस पर छात्रों ने आक्रोश व उनका मानना है कि संबंधित डिग्री CCSU मेरठ द्वारा ही पूरी कराई जाएगी और सभी छात्र अभी यही चाहते हैं उनकी संबंधित डिग्री चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ द्वारा ही पूरी कराई जाए। मुजफ्फरनगर से संवाददाता निशार मलिक की रिपोर्ट। अभी जो पिछला सत्र था इसमें स्नातक और प्रस्नातक में प्रवेश हुए थे, जिसमें विद्यार्थियों का प्रवेश सहारनपुर मंडल के कॉलेजों में भी CCS यूनिवर्सिटी के अंडर हुआ था। अब फर्स्ट सेमेस्टर तो CCS यूनिवर्सिटी के अंडर उनका हो गया, अब सेकंड सेमेस्टर के लिए ये कहा गया है कि शाकुंभरी यूनिवर्सिटी तुम्हारे फॉर्म भरवाएगी सहारनपुर मंडल के कॉलेजों में। इसमें किस तरह की दिक्कत आती है? बात यह है कि अब एक सेमेस्टर तो हो जाएगा CCS यूनिवर्सिटी से और दूसरे और बाकी सारे सेमेस्टर होंगे शाकुंभरी यूनिवर्सिटी से, जिससे बच्चों को आगे आगे समस्या होगी। और CCS यूनिवर्सिटी पहले से इस्टेब्लिश्ड है, उसका नाम है। अब शाकुंभरी यूनिवर्सिटी नई नई बनने लग रही है, तो बच्चों की मांग ये है कि जिस कोर्स में हमने एडमिशन लिया है उसको 2021-2024 सत्र की जो भी डिग्री हैं वे सारी CCS यूनिवर्सिटी से ही कम्प्लीट है। स्नातक गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र की शालीमार गार्डन चौकी और SOG टीम के साझा ऑपरेशन में शालीमार गार्डन क्षेत्र के 80 फुटा पर सट्टा खेलते और खिलाते हुए लोगों को किया गिरफ्तार। आपको बता दें साहिबाबाद थाना क्षेत्र की शालीमार गार्डन चौकी और SOG टीम ने 80 फुटा पर सट्टा खेलते और खिलाते हुए कई लोगों को किया गिरफ्तार। गाजियाबाद से हमारे संवाददाता आमिर मलिक की रिपोर्ट। जनपद शाहजहांपुर में केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर शाहजहांपुर में हुआ गरीब कल्याण सम्मेलन का भव्य आयोजन। आजादी के अमृत महोत्सव में केंद्र सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने पर शाहजहांपुर के गांधी भवन सभी ब्लॉक
कार्यालय सहित कृष्ण विज्ञान केंद्रों में गरीब कल्याण सम्मेलन का भव्य आयोजन हुआ। कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी का जल कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद एवं पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 11वीं किस्त के ऑनलाइन हस्तांतरण का सजीव प्रसारण हुआ। इसके पूर्व प्रथम चरण में सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम का भी सजीव प्रसारण देखना व सुना गया। शाहजहांपुर से हमारे संवाददाता बिमलेश पंडित की रिपोर्ट। जनपद उन्नाव में बस और ट्रक में आमने सामने की हुई भिड़ंत, लोगों ने ट्रक के ड्राइवर को जमकर पीटा। मारपीट की तस्वीरें मोबाइल कैमरे में की कैद। सदर कोतवाली के उन्नाव हरदोई पुल का मामला। उन्नाव से हमारे संवाददाता सत्यम सिंह चौहान की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद उन्नाव में ज्येष्ठ मास के तृतीय मंगलवार को माखी स्थित सिद्धपीठ श्री टीकादास धाम में हजारों की संख्या में दर्शनार्थी आते हैं। माखी थाना अध्यक्ष श्री रामसरे चौधरी द्वारा प्रति मंगलवार एवं विशेष टीम द्वारा प्रांगण में व्यवस्था की जाती है। उन्हीं के कुशल निर्देशन एवं हल्का इंचार्ज श्री हरिशंकर सिंह चौहान के नेतृत्व में एंटी रोमियो स्क्वाड टीम आरती चौहान, नीतू यादव, जितेंद्र कुशवाहा द्वारा पूर्ण दिवस महिलाओं की सुरक्षा में तत्पर दिखे एवं अनावश्यक रूप से बैठे लोगों को सही निर्देश देकर शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था को कायम रखा। उन्नाव से हमारे संवाददाता सत्यम सिंह चौहान की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद प्रतापगढ़ में नेपाल से 5 पदक जीतकर लौटी देहलूपुर की बेटियां का तिरंगे के साथ जुलूस निकालकर किया भव्य स्वागत। नेपाल में आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय जूडो कराटे प्रतियोगिता में देहलूपुर की अंकिता सिंह पुत्री एसटीएफ प्रयागराज के निरीक्षक अनिल कुमार सिंह द्वारा 1 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक तथा देहलूपुर की पड़ोसी ग्राम सभा मल्लूपुर की निवासी कीर्ति यादव पुत्री दिनेश यादव द्वारा 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक सहित कुल 5 पदक जीतकर लौटने पर गाजे बाजे के साथ देहलूपुर बाजार सहित आसपास के गांवों में भारतीय तिरंगे के साथ खुली जीप में भ्रमण कर स्वागत जुलूस निकाला गया। देहलूपुर की क्षेत्र की इन दोनों बेटियों की ऐतिहासिक उपलब्धि पर परिजनों और लोगों ने फूल माला पहनाकर किया भव्य स्वागत। प्रतापगढ़ से हमारे संवाददाता निखिल शुक्ला की रिपोर्ट। जनपद प्रतापगढ़ में जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन बंसल एवं पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल ने जिला कारागार का किया औचक निरीक्षण। जेल की व्यवस्था देखकर खुश हुए जिलाधिकारी और एसपी। जेल अधीक्षक राजेंद्र प्रसाद चौधरी ने जिलाधिकारी व एसपी को कराया पूरी जेल का निरीक्षण। जिला कारागार में जिलाधिकारी और एसपी के पहुंचने से कारागार में तैनात पुलिसकर्मियों में मचा हड़कंप। जेल अधीक्षक राजेंद्र प्रसाद चौधरी का कहना है कि जेल में बंद कैदी हमारे परिवार का एक सदस्य हैं, उनको अपनी गलती सुधारने का एक पश्चाताप करने का मौका दिया जाएगा, जिससे जेल से छूटने के बाद आम नागरिक का जीवन जिए और खुशहाल रहें, जिससे जिंदगी में कभी ऐसी गलती ना करें। प्रतापगढ़ से हमारे संवाददाता निखिल शुक्ला की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में नेपाल सीमा के बरनी कृष्णा नगर बॉर्डर पर नेपाल के कस्टम विभाग ने अवैध तरीके से ले जाया जा रहा एक ट्रक कपड़ों की बड़ी खेप पकड़ा। कपड़े की ये खेप भारतीय सीमा क्षेत्र में 3 लेयर में लगी सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देकर नेपाल पहुंच गया था। करीब 1 करोड़ रुपए के नेपाल से बरामद यह कपड़ा एक ट्रक के कंटेनर की तरह बनी बॉडी में छिपाकर ले जाया जा रहा था। कंटेनर के आगे के हिस्से में गैस चूल्हा रखे हुए थे, जबकि उसके पीछे करीब 193 कीमती कपड़ों के गट्ठर रखे हुए थे। गैस चूल्हे की आड़ में छिपाकर ले जाए जा रहे कपड़े के यह बंडल भारतीय सीमा में कस्टम विभाग के पैनी नजर से कैसे निकल गए, इसकी जवाबदेही के लिए कोई भी अधिकारी कुछ बोलने को नहीं है तैयार। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह की रिपोर्ट। पहले से तो जानकारी नहीं थी। दिल्ली से एक ट्रक आया था, उनमें जो लोग वो लाए थे उन्होंने बोला कि इसमें गैस चूल्हा है। गैस चूल्हा में तो विभिन्न डिफरेंट टाइप के गैस चूल्हा होते हैं, ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक, मैनुअल वो होता है। हमने ये देखना चाहा कि उनमें कैसा गैस चूल्हा है, ऑटोमेटिक भी है और सेमी ऑटोमेटिक, ऐसा हमने वो उसको छानबीन करना चाहा। जब हमने वो बोला तो उसका ड्राइवर जो है ना, जो लोग है वो उन्होंने बताया कि वो भाग गया।
उसमें हमको ज़्यादा शंका लगा और उसमें हमने छानबीन किया। छानबीन करने के बाद जब हमने गैस चूल्हा अनलोड करके देखा तो उसमें कपड़ा था और उसी तरह हमने पकड़ा। वो आशंका के आधार पर हमने पकड़ा। ये कितने का? दिल्ली से आरव एंटरप्राइजेस करके एक्सपोर्टर था और इधर हमारा सुलभ काठमांडू का सुलभ एंटरप्राइजेस इंपोर्टर था और इंडिया से डिक्लेयर हुआ था 2710 पीस गैस चूल्हे। और इधर जब हमें इंफॉर्मेशन मिली मैं अपने कंट्रोल में लिया उसको और जब रिलायबल इंफॉर्मेशन मिला तो हमने देखा ड्राइवर यहाँ से फ़रार हो गया तो हमारा डाउट जो है एक किस्म से कंफर्म हो गया। फिर मैं उसको जब वेरीफाई किया, उसको मैं रीचेक किया तो उसमें क्या मिला हमको जो है 250 पीस ही गैस चूल्हे मिले और उसके बाद बाकी पूरा कंटेनर हमको कपड़े मिले सर। तो उस जी सर। ये मतलब पॉसिबल कैसे हुआ? क्या कुछ पहले से इनपुट था? नहीं इनपुट नहीं, जैसे हमारा तो काम ही है सर कि विजिलेंस हाई विजिलेंस में रहना जो है। बाकी विजिलेंस एजेंसियाँ या सिक्योरिटी फोर्सेस से हम कोलैबोरेट करते रहते हैं कि कोई भी काउंटरफीट प्रोडक्ट अथवा जो है प्रोहिबिटेड आइटम जो है हमारे कस्टम से अथवा करस्पॉन्डिंग कस्टम से क्लियर ना हो, उस आधार पे हम हमेशा अलर्ट रहते हैं। तो उसी अलर्टनेस के कारण जो है हम ये सफलता पाए हैं सर। ये जो अक्सर ये देखा जाता है कि बहुत सारी चीज़ें नेपाल से प्रयागराज में माननीय प्रधानमंत्री के शिमला में आयोजित गरीब कल्याण सम्मेलन कार्यक्रम का किया गया लाइव प्रसारण। जिला पंचायत सभागार में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को किया गया सम्मानित। माननीय प्रधानमंत्री के शिमला में आयोजित गरीब कल्याण सम्मेलन कार्यक्रम का जिला पंचायत सभागार तथा विकास खंडों एवं कृषि विज्ञान केंद्रों पर लाइव प्रसारण किया गया। शिमला में आयोजित कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा देश के कई राज्यों के विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद भी किया गया तथा माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा लोगों को संबोधित भी किया गया। शिमला में आयोजित कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को 21,000 करोड़ रुपए से अधिक की 11वीं किस्त का बटन दबाकर हस्तांतरण भी किया गया। प्रयागराज से हमारे संवाददाता दयाशंकर पांडे की रिपोर्ट।